नमस्कार, रिपब्लिक मीडिया यूपी में आपका स्वागत है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपया प्रति माह देगी यूपी सरकार। पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को उनके वयस्क होने तक प्रति माह 4,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। बकौल सरकार यह सुविधाएं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत दी जाएगी। यूपी कैबिनेट बैठक। अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा। रामनगरी अयोध्या में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बस अड्डा बनाया जाएगा, जो 9 एकड़ क्षेत्र में होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अयोध्या के विकास से जुड़े कई निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री वन सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहां दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे तथा इसे ध्यान में रखते हुए अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक बस अड्डे का निर्माण की मंजूरी दी गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इस बस अड्डे के लिए सांस्कृतिक विभाग की ओर से 9 एकड़ जमीन परिवहन विभाग को दी जाएगी। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस बस अड्डे पर श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेगी। कानपुर हादसे में 18 की जान लेने वाले बस के मालिक समेत 3 गिरफ्तार। कानपुर के सचेंडी में 8 जून को सवारियां लादकर अहमदाबाद जा रही टूरिस्ट बस की टक्कर से टेम्पो सवार 18 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। पुलिस ने रविवार को देर रात बस के मालिक, चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। सचेंडी हवाई पर किसान नगर के पास 8 जून को फजलगंज के सवारियां लेकर अहमदाबाद जा रही टूरिस्ट बस ने टेम्पो सवार मजदूरों को टक्कर मार दी थी। उसमें से 2 गांवों के 18 मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। श्री राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप चंपत राय ने किया खारिज। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पूर्व मंत्री और सपा नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे और आम पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट द्वारा 10 मिनट पहले खरीदी गई 2 करोड़ की जमीन पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 8.5 करोड़ रुपए से करा लिया गया। बेमाना वह रजिस्ट्री एक ही दिन हुई और दोनों में गवाह रहे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा व अयोध्या महापौर ऋषिकेश के उपाध्यक्ष। इस मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। दूसरी तरफ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इस आरोपों को खारिज कर दिया है और उन्हें राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित बताया है। यूपी में कई शहरों में मानसून की दस्तक। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अरब सागर से नम हवाएं लेकर मानसून ने कानपुर और इसके आसपास के जनपदों में दस्तक दे दी है। पहले 2 दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की संभावना है। इसके बाद जैसे जैसे मौसम का उतार चढ़ाव होता रहेगा, बारिश में इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार इस बार निर्धारित समय से पहले पहुंचे मानसून की वजह से पूरे मानसून तक औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक दिन पहले ही यूपी के कानपुर समेत आसपास के शहरों उन्नाव, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, हरदोई, इटावा, औरैया, जालौन, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद आदि जगहों पर मानसून की आहट शुरू हो गई है। 50 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून निर्धारित समय से 15 दिन पहले पहुंच गया है। यूपी में निकाह पढ़ने में अटलके लगा दूल्हा। मौलवी को हुआ शक, पैन कार्ड देखा तो खुल गई मजहब की पोल। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोल्हुई थाना क्षेत्र के गांव में रविवार को निकाह के दौरान बवाल मच गया। मौलवी जब निकाह पढ़वा रहे थे तो उर्दू के कुछ शब्दों के उच्चारण में दूल्हा अटक गया। इससे लोगों को शक हुआ। पूछताछ शुरू हुई तो दूल्हे की पोल खुल गई। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आक्रोशित लोगों ने दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी। भागने की कोशिश पर घरातियों ने कुछ बारातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार
कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती से सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले एक युवक से सोशल मीडिया पर चैटिंग के दौरान संबंध प्रगाढ़ हुआ। दोनों के बीच बातचीत के सिलसिले में शुरू हुआ। युवक युवती के घर भी आने जाने लगा था। विश्व हिंदू परिषद का दावा, राम मंदिर ट्रस्ट में घोटाले का आरोप लगाने के लिए जनता से छुपाई गई सच्चाई। यूपी चुनाव को देख हो रही है राजनीति। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने रविवार को आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि की खरीद में 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बाद देश की राजनीति में अचानक भूचाल आ गया। लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान सामने आने के बाद मामले का दूसरा पक्ष भी सामने आया। आरोप है कि भूमि खरीद मामले की पूरी प्रक्रिया लोगों के सामने पेश नहीं की गई, जिसके कारण कुछ लोगों में भ्रम पैदा हुआ है। विहिप का दावा है कि इस मामले में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। 15 जून तक इस पोर्टल पर दे पंचायत चुनाव में कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों की सूचना। जिला पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों ने जान गंवाई थी। बेसिक शिक्षक संगठनों ने तो यूपी में 1000 से ज्यादा शिक्षकों की जान जाने का दावा किया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास LY ने एक लेटर जारी करते हुए कहा कि अगर किसी भी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी के जान चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से हो गई है तो उसकी सूचना पंचायती राज निदेशालय द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर दे। ये सूचना दिए जाने की 15 जून आखिरी तारीख है। वही पोर्टल पर जानकारी अपलोड होने के बाद इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय पर देने की बात कही गई है। 15 जून की शाम 6 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। सूचना जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहासा LY, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और बंदिता श्रीवास्तव सभी संबोधित कार्यालय अध्यक्ष विभाग अध्यक्ष के नाम पत्र जारी किया गया है। यूपी बोर्ड ने 12वीं की विद्यार्थियों की मांगी 10वीं की मार्कशीट। यूपी बोर्ड रद्द की गई 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही रिजल्ट के फार्मूले की घोषणा की जाएगी। यूपी बोर्ड ने 12वीं के छात्र के अन्य बोर्ड्स के 10वीं की नंबर अपलोड करने का निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि यूपी बोर्ड से अलग अन्य बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थियों की मार्कशीट की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। कुछ स्कूलों ने 12वीं के परीक्षार्थियों के 10वीं के नंबर, रोल नंबर और बोर्ड का नाम गलत लिखा है। ऐसे में इसे सही करने के लिए बोर्ड ने 12वीं के परीक्षार्थियों को 10वीं की मार्कशीट अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। नहीं जारी की जाएगी मेरिट सूची। 16 जून से आगरा से ताजमहल समेत यूपी के सभी पर्यटक स्थल खुलेंगे। जाने क्या है गाइडलाइंस। ताजमहल में एंट्री को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। लोगों को ताज की दीदार के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आदेश में कहा गया है कि एक बार में सिर्फ 9 लोगों की परिसर में प्रवेश मिलेगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। पिछले साल 188 दिन बंद रहा ताजमहल। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल ASI ने 17 मार्च को ताजमहल बंद कर दिया था। कोरोना लॉकडाउन में भी ताजमहल बंद रहा। डेली अपडेट पाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रिपब्लिक मीडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो।